viewers, welcome back to our YouTube channel. Today I am again here with a new topic. जो टॉपिक बहुत ज़्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत फीमेल्स इस टॉपिक के कारण प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं और उनके रेगुलर लाइफ में उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं एंड दैट इज़ इनफर्टिलिटी. सो माई सेल्फ डॉक्टर कामना मंगनानी एंड आई एम हियर. आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और जिससे इनफर्टिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं लेकिन फैमिली में भी काफ़ी इश्यूज आते जा रहे हैं. सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी इज़ जब एक फीमेल या फिर एक कपल दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर ट्राइंग ऑफ 1 year विदाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स. वो कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग और 1 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं. और अगर आपकी एज 35 के अबव है तो अगर 6 months तक आप कंटिन्यू ट्राई कर रहे हो उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू कंसीव तो उसको भी इनफर्टिलिटी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं. कंटिन्यूएशन अगर मिसकैरेजेस होते हैं वो भी एक इनफर्टिलिटी का पार्ट ही होता है. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. तो उसमें आता है पहला एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है वो कपल कहलाते हैं जो कभी भी प्रेग्नेंट हुए ही नहीं है. दे आर ट्राइंग फॉर कंटिन्यूसली दे आर ट्राइंग फॉर 1 year. वो कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं और उनको तो भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है. नाउ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज जो कपल्स होते हैं उनको फर्स्ट तो हो जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम दे आर एबल टू कंसीव, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो कंसीव करना चाहते हैं तो उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू कंसीव. तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी कब होती है. सबसे पहले जो फीमेल होती है उनमें जो एग का प्रोडक्शन होता है, अगर जो ओवरी होती है वो एग्स को फॉर्म नहीं कर पा रही है तो इनफर्टिलिटी होती है. सेकेंड, जो एग्स हैं वो जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो ओवरी से वोम तक नहीं कैरी हो पा रहे हैं, वो मूव नहीं हो पा रहे हैं तो भी फीमेल को इनफर्टिलिटी हो जाती है. नाउ द थर्ड रीजन इज जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो मूव तो कर गए, वो प्रोड्यूस हो गए, वो मूव कर गए वोम तक, लेकिन वो यूट्रस की लाइनिंग पे अटैच नहीं हो पा रहे. एंड द फोर्थ रीजन इज कि जो एग्स हैं अगर वो अटैच हो जाते हैं यूट्रस पे लेकिन उसके बाद भी दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. तो अगर एग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो भी बहुत सारे फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है. ना इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या है कि जो एक फीमेल है वो फर्टाइल नहीं है एंड शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव. इसके n नंबर ऑफ कॉजेज हैं, बहुत सारे इसके कॉजेज हैं. जैसे कि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है या फिर आपको कोई बर्थ डिफेक्ट हुआ है. बर्थ डिफेक्ट के कारण क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है या उसमें कुछ किसी न किसी तरह से वो अफेक्ट हो गया है. या फिर आपको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या फिर पेशेंट जो है उसको कोई कैंसरस ग्रोथ है या ट्यूमर की ग्रोथ है. फिर उसके बाद नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि अगर आप ड्रिंक करते हैं. मेनी फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती हैं तो उनके लिए भी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो जाती है. इनफर्टिलिटी होने के चांसेस उनमें बहुत बढ़ जाते हैं. उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमारे यूट्रस समटाइम्स जो होता है वो वीक हो जाता है, तो हमारे जो एग्स होते हैं वो अटैच नहीं हो पाते हैं यूट्रस में. नाउ द नेक्स्ट इज पुअर न्यूट्रिशन. अगर आपका न्यूट्रिशन जो है वो आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और आप जंक फूड में ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कि फाइब्रॉइड ग्रोथ है, अगर कोई भी जैसे पीसीओडी या पीसीओएस, अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको. अगर हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन अगर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो भी एग्स का प्रोडक्शन इजीली नहीं हो पाता है. नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई स्कारिंग हो गई है, उसमें कोई स्वेलिंग हो गई है तो उससे भी हम लोग को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है.
नाउ द नेक्स्ट रीजन इज, अगर आपकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट हो, या फिर अगर आप थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारे एन नंबर ऑफ कॉजेस हैं जो काफ़ी सारे फीमेल्स में होते हैं और उनको इनफर्टिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट एज जब एक फीमेल सबसे ज़्यादा फर्टाइल रहती है। तो जो पीक रिप्रोडक्टिव एज रहती है एक फीमेल की, वो होती है लेट टीन से लेट 20s तक। मतलब लाइक आप 17 ईयर्स से लेके ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप 30s में आते जाते हैं, जो फर्टिलिटी होती है वो टर्न बाय टर्न वो डिक्लाइन करने लगती है। आफ्टर 30 जब आपकी एज जो है वो 35 तक जाती है, तो फिर आप फर्टाइल होने के चांसेस जो होते हैं वो और डिक्रीज होते जाते हैं। एंड इवन आफ्टर 45 आप नेचुरली कंसीव करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप नहीं कंसीव कर सकते हो नेचुरली ऑलमोस्ट। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो बहुत सारी फीमेल्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है दैट डू इनफर्टाइल वुमेन हैव पीरियड्स। जो फीमेल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं उनको पीरियड्स होते हैं। येस, दे हैव रेगुलर पीरियड्स। जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो उनको कभी भी नहीं आती है या समटाइम्स आती भी है, लेकिन इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली कनेक्टेड होती है ओवल्यूशन से। अगर आपका ओवल्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ही इनफर्टिलिटी, वो फीमेल जो होती है वो इनफर्टाइल होती है। सो गर्ल्स, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वेलनेस सेंटर में वी प्रोवाइड यू अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको हम एक डाइट चार्ट भी देते हैं। ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी इज समथिंग जो सिर्फ एक फीमेल को नहीं, बट एक कपल को, एक फैमिली को, एक पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आज की डेट में। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत लो फील करती हैं बिकॉज दे आर नॉट फर्टाइल, और ऑलमोस्ट इंडिया में 10 में से 1 फीमेल ऐसी होती है जो फर्टाइल नहीं होती है। बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इफ़ यू विल कम टू अस, अगर आप हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको एक प्रॉपर डाइट केयर, मॉर्निंग रेजीम्स, आपका प्रॉपर मेडिकेशंस हम आपको सब बताएंगे। एंड यू आर फ्री टू कम। प्राइवेट आपके कंसल्टेशंस होते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।